डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। भारतीय सेना का 78वां सेना दिवस पूरे देश में गर्व और सम्मान के साथ मनाया गया। इस कड़ी में शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांडर द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांडर ARTRAC के निकट ऑफिसर मैस में एट होम कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारतीय सेना अपना 78वां सेना दिवस पूरे देश में श्रद्धा और गौरव के साथ मना रही है। इस कड़ी में शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांडर ARTRAC द्वारा निकोड्रेन ऑफिसर मैस में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय सेना की आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिवस कोई औपचारिक उत्सव नहीं, ये भारतीय सेना के साहस और शौर्य का प्रतीक है। सेना है तो हम हैं और हम है तो देश है। कहाँ तक पहुँचे हैं हम, क्या टारगेट है? मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को मिलकर के जन जागरण ही करना चाहिए। बिना जन जागरण के किसी भी प्रकार से इसको आप रोक नहीं सकते हैं। केवल शासन का प्रयास या प्रशासन का प्रयास इसको रोक सकने में सक्षम नहीं है। इस नाते जनता के बीच सबको जाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी जाना चाहिए और मीडिया के लोगों को समय समय पर अपना संपादकीय भी इसके विरोध में लिखना चाहिए। जब सब जुटेंगे, मिल करके कार्य करेंगे, तो ही हिमाचल को इस चिट्टे से मुक्त कर पाएंगे। होर्डिंग या नारे इससे नहीं। चिट्टा से रिलेटेड जो भी लोग होंगे अपकमिंग पंचायती चुनावों में सरकार उनको जो है उस अधिकार से वंचित करने जा रही है। आप इस इनिशिएटिव को किस तरीके से देखते हैं? चुनाव अपकमिंग नहीं, देखिए यह काम तो कोर्ट का विषय बन जाएगा और सरकार का ये निर्णय मुझे लगता है कि बहुत स्वीकार्य नहीं होगा। हमने राजभवन में जब पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया था तो ये कहा था कि आप अपने स्तर पर अपने पंचायतों में नशे के विरुद्ध कार्य कीजिए। उन्होंने शुरू किया और ये कहा कि हम पंचायत प्रतिनिधि में अपने जो भी नशा करेगा उसको सुविधा पंचायत की नहीं देंगे। मेरे पास विषय आया, मैंने कहा कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो। नारा भले उन्होंने दे दिया हो, तो वही काम अगर सरकार करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं, किसी को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। सभी उन्मुक्त हैं, उनकी उन्मुक्तता अधिक सीमा तक न जाए, इस पर रोक लगाना चाहिए। इस मौके पर ARTRAC के GOC इन C लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि सेना दिवस उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने 21वीं सदी में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत कवच के रूप में अपनी भूमिका सिद्ध की है। 78वीं सेना दिवस जो कि 15 जनवरी 2026 को था, उस शुभ अवसर को आज हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबकी उपस्थिति इस समारोह को विशेष गर्व प्रदान करती है और भारतीय सेना, राज्य प्रशासन और जनता के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। जैसे आपको मास्टर सेरेमनी ने बताया कि 15 जनवरी हर साल हम मनाते हैं क्योंकि 15 जनवरी 1949 में जनरल KM करियप्पा
भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ नॉमिनेट हुए थे, उस दिन उन्होंने यह कार्यभार संभाला था। यह मिसाल हमारी सेना की स्वदेशी नेतृत्व और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। सेना दिवस केवल एक परेड या एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह उन वीर सेनानियों का बलिदान, साहस और कर्तव्य निष्ठा को नमन करने का दिन है, जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। पिछले 78 वर्षों में भारतीय सेना ने युद्ध, काउंटर इंसर्जेंसी, आपदा राहत, मानवता सेवा और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का प्रोफेशनलिज्म और बहादुरी के साथ सामना किया है। हर परिस्थिति में भारतीय सेना अपने फर्ज पर अटल रही है। 21वीं सदी का आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बराबर प्रमाणित कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दर्शाया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती के लिए तेज, प्रभावी और संतुलित जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर ने इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और लीडरशिप के बेहतरीन समन्वय को प्रदर्शित किया। यह अभियान राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। शिमला में स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड भारतीय सेना का इंटेलेक्चुअल और डॉक्ट्रिनल केंद्र है। आरट्रैक का कार्य केवल सैनिकों को प्रशिक्षण देना नहीं है, बल्कि उनको 21वीं सदी के आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करना है। ट्रेनिंग फिलॉसफी, डॉक्ट्रिन, डेवलपमेंट, सिमुलेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाते हुए आरट्रैक ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारतीय सेना हमेशा अडेप्टिव, एजाइल और फ्यूचर रेडी बनी रहे, जबकि सेना के बुनियादी मूल जो है ईमान, साहस और निष्कर्म सेवा से कभी समझौता न करें। हिमाचल प्रदेश का भारतीय सेना के साथ गहरा और गौरवशाली संबंध रहा है। इस राज्य के वीर सपूतों ने हर युद्ध में अभियान में अपना पराक्रम दिखाया है। यह केवल देवभूमि नहीं, ये वीरभूमि भी है। चाहे वो देश का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हो या लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और सुबेदार मेजर संजय कुमार, यहाँ के वीरों ने हर चुनौती का सामना डट कर किया है। मैं आज उनके परिवारों को और साथ ही मौजूदा समय में फौज में कार्यरत हिमाचल प्रदेश की वीर सैनिकों की माताओं और पिताओं को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने सपूतों में देशभक्ति का ऐसा जज्बा भरा है। इस अद्भुत देशभक्ति और समर्पण को मैंने कल साक्षात महसूस किया जब मैं किन्नौर और लाहौल स्पीति के फॉरवर्ड एरिया जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पर गया था। वहां मैंने न केवल सेना का शौर्य देखा, बल्कि सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच में एक अद्भुत तालमेल और भाईचारा भी देखा। स्थानीय लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह होल ऑफ नेशन अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो दर्शाता है कि जब सैनिक और नागरिक एक साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती हमें नहीं हिला सकती। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।